हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड बाय अनुसर चैनल पर। दोस्तों, ये डिक्टेशन हमारी 85 टू 90 वर्ड प्रति मिनट बोली जा रही है। डिक्टेशन लिखते समय आप सभी को दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, डिक्टेशन को आपको ध्यान से सुनना है। दूसरा, अगर कोई शब्द छूट जाता है तो रुकना नहीं है। जो शब्द छूटा है बाद में दोस्तों उसको आपको अलग कॉपी में लिखना है और उसकी आउटलाइन बनानी है और उसकी 5 लाइन प्रैक्टिस करके फिर इस डिक्टेशन को दोबारा लिखना है। ठीक है, आपकी डिक्टेशन शुरू होगी अगले 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हम मजदूरों के हितों और अधिकारों की सदा ही रक्षा करेंगे। राष्ट्रीय परमिट योजना के अंतर्गत अगले महीने 5,300 परमिट जारी किए जा रहे हैं। कई राज्यों ने ऐसे कदम उठाए हैं और कई उठा रहे हैं कि छात्रों को उनकी आवश्यकता की हर चीज़ उचित दामों में मिल सके। 70,000 से अधिक पुस्तक बैंक खोले जा चुके हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कृषि का उत्पादन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भोजन प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है। इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से अपने किसान भाई बहनों से बातें कर रही हूँ। इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई है, जिससे पिछले कुछ वर्षों के सूखे का असर समाप्त हो गया है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि केवल अच्छी वर्षा से ही बढ़िया फसल हो सकती है। वर्षा का निसंदेह प्रमुख योगदान रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः प्रत्येक राज्य में उर्वरकों, अच्छे बीजों और किसानों की आवश्यकता की अन्य चीज़ों की आपूर्ति के लिए प्रयत्न किया गया है। अगर कहीं ऐसा नहीं हो सका तो इसलिए कि परिस्थितियां हमारे वश के बाहर थी, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ों का आयात करना होता है। आयातित चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं और हमें अच्छे किस्म की ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाती। मैंने अपने किसान भाइयों और मज़दूरों मित्र से अनेक विषयों पर बातें की हैं। मैंने बाहरी प्रभाव के बारे में भी उल्लेख किया है। यह सब इसलिए कहा गया है कि जिससे हमारे किसान, हमारे खेतिहर मज़दूर, हमारे आदिवासी, रेगिस्तानी प्रदेश के लोग तथा अन्य दूरस्थ स्थानों के लोग यह जान सके कि हमारी कठिनाइयाँ क्या हैं और हमने क्या सफलताएं पाई हैं। आपको स्मरण होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लंबे लंबे
भाषण दिया करते थे और मंच पर उपस्थित लोगों को आश्चर्य होता था कि वे किसानों की उपस्थिति में इतने लंबे भाषण क्यों देते हैं। विज्ञान, विदेश नीति और योजनाओं के बारे में बातचीत करने की आवश्यकता उन्हें क्यों अनुभव होती है। लेकिन पंडित जी कहा करते थे कि जब तक देशवासी इन बातों की तह तक नहीं पहुँचेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। चूँकि वह लोगों से विज्ञान के बारे में बातें किया करते थे। मैं समझती हूँ कि उससे एक ऐसी नींव पड़ी जिससे हम सब किसानों के पास गए और वैज्ञानिक बातों की जानकारी दी और वे नई तकनीक अपनाने के लिए तैयार मिले। स्टॉप। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी ने डिक्टेशन बहुत अच्छी लिखी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।